1957 में चुनावी रैली करने आए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिंधिया परिवार के मेहमान बने। सिंधिया परिवार की शानो शौकत और ग्वालियर क्षेत्र में इस शाही खानदान के प्रभाव को उन्होंने आंक लिया। दिल्ली लौटते ही जीवाजीराव को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भेज दिया। जीवाजीराव राजनीति में आने को राजी नहीं थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि जीवाजीराव कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करते थे, उनका लगाव हिंदू महासभा की ओर था। यही वजह थी कि हिंदू महासभा लगातार इस इलाके में मजबूत हो रही थी। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डर था। आखिर लोकसभा की 8 और विधानसभा की 60 सीटें ग्वालियर रियासत के हिस्से में आती थीं। दबाव डाला गया कि महाराज हिंदू महासभा के प्रभाव से निकलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। दबाव बढ़ता देख विजयराजे खुद दिल्ली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने पहुंची। उन्होंने साफ कहा कि महाराज चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। नेहरू ने पूरी बात सुनने के बाद विजयराजे को जीवाजीराव का संदेश कांग्रेस के 2 नेता गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री को देने के लिए कहा। जब इन नेताओं से विजयराजे ने बात की तो उन्होंने नया पासा फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाराज चुनाव लड़ने को राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कांग्रेस के पर्चे पर चुनाव लड़ें। विजयराजे इनकार नहीं कर पाई। आखिर में उन्होंने गुना संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की हामी भर दी। ये वही गुना संसदीय सीट है जो आज भी सिंधिया रियासत की राजनीतिक रसूख की सीट बनी हुई है। ग्वालियर की महारानी के चुनाव मैदान में आते ही पूरा चुनाव ही बदल गया। जो कांग्रेस पिछड़ रही थी वह मजबूत होकर सामने आ गई। विजयराजे 60,000 वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंच गई। यही इस खानदान की राजतंत्र में पहली आधिकारिक शुरुआत थी।